हेलो दोस्तों, वेलकम आप सबका टॉपर्स अकेडमी पर। आप देख रहे हैं आज क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप सबको क्लास 12th के न्यूमेरिकल के बारे में, जो यूपी बोर्ड 2024 में अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्त आप जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ये आप सबके लिए एचडब्ल्यू रहेगा। उम्मीद है कि आप सब जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और दोस्तों, जो दोस्त पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 और 2 देखेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखेंगे। दिखते हैं, ये वाला एचडब्ल्यू रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए। जैसा कि मैं पढ़ रहा हूं, आप सब देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबको बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्त कुछ बातें और हम जान लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में ये बात सिखाया गया। एक उसमें जो है प्रमुख सूत्र में देखा गया कि Q बराबर क्या होता है। Q बराबर N होता है। यहाँ दोस्तों Q बराबर N, Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और स्मॉल e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो मान होता है 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻19 कूलम होता है। दोस्तों चलते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान निकालना है। 1 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है, यानी Q का मान जो है 1 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम होता है। जैसे 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, ऐसे 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम होता है। उसके बाद हम जानते हैं Q बराबर N होता है, क्योंकि इसमें N का मान निकालना है तो N वाला फार्मूला लगाएंगे। यहां से N का मान जब निकालेंगे, N का मान निकालेंगे तो E मल्टीप्लाई में उधर जाके बटे में हो जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा Q का मान कितना दे रखा है, Q का मान दे रखा है 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है। तो यहाँ 10⁻⁻6 लिख लेंगे, और गुणे के रूप में 1 लिखा होता, मैंने 1 लिख दिया। नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक बात और जान लेते हैं। ये चीज आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर 6.25 मल्टीप्लाइड 10⁻18 होता है। 1 माइक्रोकूलम में कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है 6.25 गुणे 10⁻18 होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19 के स्थान पे मैं 6.25 गुणे 10⁻18 लिख लिया। गुणे में 10⁻6 लिखा, गुणे में 10⁻6 लिख लिया। 6.25 गुणे में क्या हो जाएगा, 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12 हो जाएगा। और इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया कि जो N होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे N का मान जो है 6.25 गुणे 10⁻12 हो जाएगा। यहाँ कोई मात्रक नहीं लिखेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। देखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81। इस परावैद्युतांक दे रखा है, यानी परावैद्युतांक को K से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है K बराबर 81, और जैसा कि आप सबको पता है कि एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। तो कह रहा है निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान क्या होगा, यानी एप्सिलॉन का मान पूछा है। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़े हैं, हम जानते हैं कि K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्सिलॉन एकन्यम एप्सिलॉन हो जाएगा, और K का गुणा एप्सिलॉन 0 से करेंगे तो K गुणे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K का मान कितना दे रखा है 81, और गुणे एप्सिलॉन 0 का मान कितना दे रखा है 8.85 गुणे 10⁻12 दे रखा है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, इस 81 का गुणा 8.85 से करेंगे तो आएगा 71,785। लेकिन यहाँ दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद लगा है तो हम भी दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद या तो ये आंसर होगा, या तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से दशमलव को हटा के यहाँ कर सकते हैं। तो 7.1785 हो जाएगा, और गुणे में 10⁻10 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे जो है
10 का पावर माइनस 12 से कैसे 10 का पावर माइनस 10 हुआ। तो दोस्तों अगर दशमलव को दाहिने से बाएं ले जाते हैं, दाहिने से अगर बाएं ले जाते हैं, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, 2 अंक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर प्लस 2 हो जाएगा। जो माइनस 12 में से 2 घट के माइनस कितना हो जाएगा, 10। या तो ये आंसर आएगा या तो ये आ सकता है 7.17, क्योंकि दशमलव के 2 अंक के बाद लिखा जाता है। और 85 को ना लिख के गुणे 10 का पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस 10। दोस्तों याद रखना कि जो एप्सिलॉन 0 होता है और एप्सिलॉन जो होता है, इन दोनों का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। मतलब जो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होगा वो एप्सिलॉन का मात्रक होगा। दोस्तों एप्सिलॉन 0 को निर्वात में वैद्युतशीलता कहा जाता है। और ये जो क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम में वैद्युतशीलता होता है। मतलब कोई माध्यम में वैद्युतशीलता होता है, जैसे कोई जल आ गया, कांच आ गया, इसमें इसकी वैद्युतशीलता होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के पास इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप दोस्तों शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।